जेएसएससी सीजीएल मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस अहम सुनवाई में रिजल्ट प्रकाशन पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि मामले की सीआईडी जांच जारी है। सरकार ने 1 महीने में जांच पूरा होने का दावा किया है और यह भी कहा कि पेपर लीक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये महाधिवक्ता ने राज्य सरकार का पक्ष रखा है। 18 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समीर रंजन ने अपना पक्ष रखा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई है और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अब मामले की सुनवाई 18 जून को होगी। लेकिन आज झारखंड हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, राज्य सरकार जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा गया और प्रार्थी की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये बताने के लिए हमारे साथ प्रार्थी के अधिवक्ता समीर रंजन झा हैं, उनसे बात करेंगे। समीर जी, आज झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ, प्रार्थियों की ओर से क्या कुछ बातें कही गई, झारखंड हाईकोर्ट में जो राज्य सरकार है उनकी ओर से क्या कुछ बातें कही गई, जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा गया? जेएसएससी की तरफ से आज कोई बहस नहीं हुआ। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अपीयर हुए थे, उन्होंने अपना सबमिशन सबमिट किया। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है बताया, जिसपे उन्होंने बताया कि 2 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट हुई है और बाकी सारे बिंदुओं पे वो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। तो ये सब सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में अभी उतनी कोई जल्दबाजी नहीं है और हम 18 जून को सुनवाई करेंगे। और इसमें कुछ इंटरवेनर बच्चे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दिया। हालांकि उस पर सुनवाई नहीं हुई। पिछले डेट पे भी वो उन्होंने कुछ बच्चों ने डाला था, उस पर भी सुनवाई, तो अभी इंटरवेंशन एप्लीकेशन किन्हीं का अलाउ नहीं हुआ है। 18 जून को इसमें बाकी बातों पे सुनवाई होगी। मेन बात इतनी ही रही कि इन्वेस्टिगेशन जो भी है अभी पेंडिंग है। चीफ ने कहा आप इसे कंक्लूड कीजिए। पिछले डेट पे भी चीफ ने यही कहा था कि आप इसमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट कीजिए, फिर फाइनल सुनवाई हम इसमें करेंगे। जी, ये भी कहें कि कोई साक्ष्य नहीं मिला अभी तक के जांच प्रक्रिया में? जी, उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन हमारे द्वारा जितने भी साक्ष्य दिए गए थे हमारे एफिडेविट पे, उन्होंने किसी को डिनाई नहीं किया है। जो उन्होंने कल काउंटर एफिडेविट कोर्ट में जमा किया है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ बच्चे जो हैं सो करीब 28 बच्चे नेपाल में उनका लोकेशन मिला था और उनमें से कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में अभी जानकारी, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद सारी जानकारी हमें दी जाएगी। अभी सरकार की तरफ से इतनी जानकारी दी गई है कि 2 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट हो गया है और कुछ लोगों के कन्फेशन पे बहुत सारे लोगों का नाम हुआ है और उनका स्टैंड यही है कि एक गिरोह है जो बच्चों से एग्जामिनेशन के नाम पे पैसों की ठगी करी है। हमारा केस ये है कि ये पेपर लीक का मामला है। कुछ गिरोह कुछ बच्चों को पेपर पहले से सवालों का जवाब याद करा के उन्हें एग्जामिनेशन दिलाने के लिए उन्होंने बिठाया था और हमने उसके संदर्भ में साक्ष्य भी दिए, स्क्रीनशॉट्स दिए हैं और हमने अपना जो मोबाइल फोन है वो भी जमा किया है। उसमें एफएसएल जांच में आया है कि एफएसएल रिपोर्ट में उसमें ये उन्होंने उनके काउंटर एफिडेविट में ही आया है कि हमने जो डिवाइस दिया है वो टेम्पर्ड नहीं है। तो हमारे मोबाइल में ये कहीं से उन्होंने नहीं लिखा है कि हमने जो एविडेंस पाया उसमें टेम्पर किया, उसमें छेड़खानी की गई उस फोटोज में। तो हमारा साक्ष्य को उन्होंने मान लिया है। अब इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा था कि उसमें छेड़छाड़ किया गया, टाइम कुछ और दिया गया है और उसको टेम्पर्ड किया गया, लेकिन एफएसएल जांच के बाद ये साबित हो गया है कि हमारा साक्ष्य गलत नहीं है। अब आगे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है कि उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की। छेड़छाड़ नहीं है, ये एडमिटेड है कि डिवाइस के साथ जो मोबाइल फोन हम लोगों ने दिया है उस मोबाइल के साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, ना ही एविडेंस के साथ। हालांकि उन्होंने ये कहा है, अभी भी एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया है कि साक्ष्य सही है। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इस पे पेंडिंग है। आगे जैसा होगा फिर वो जवाब देंगे, उसके बाद हम आपको आगे जानकारी दे पाएंगे। सुनवाई में ये कहा गया था कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए, अब तक का जांच में क्या कुछ सामने आया है, तो आज वो हुआ क्या? आज वो उन्होंने कल एक एफिडेविट दिया था, उसमें स्टेटस रिपोर्ट दिया था। उसमें स्टेटस रिपोर्ट के बारे में ही मैं आपको बता रहा था कि स्टेटस रिपोर्ट में यह है कि 2 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट हो गई है। बाकी अभी तक 2 लोगों के अगेंस्ट कुछ साक्ष्य मिले हैं, 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, चार्जशीट कर दिया गया है और लोगों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन, अभी बाकी की इन्वेस्टिगेशन चलेगी। उन्होंने बताया गया है कि कब तक पूरा हो जाएगा ये? नहीं, समय के बारे में ऐसा कोई टाइम नहीं। उसमें कुछ स्टेट का यही कहना था कि कुछ समय अभी और लगेगा।
उसमें समय उन्होंने मांगा। कुछ और भी आप लोग पास आधार है सीआईडी जांच के अलावा भी अगर बात करें, कुछ जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे थे और पिछली बार जब हमारी बात हुई तो एक डीएसपी का भी नाम आ रहा था। डीएसपी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया था, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। उनको भेजा गया था वो, हाँ, वो पेपर भेजा गया था, उसके रिगार्डिंग भी हमने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट से दिया है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है, जवाब कुछ आया नहीं है सरकार से। डीएसपी का नाम आ रहा था? हाँ, जिस डीएसपी का नाम आ रहा था, एक साक्ष्य दिया गया था कि एक कैंडिडेट है, टीचर हैं, उन्हें किसी छात्र ने बताया कि पेपर पहले से लीक हो गया, ये सारे जवाब हैं। तो उन्होंने एक डीएसपी को नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक डीएसपी साहब को भेज दिया वो जवाब। उसके बाद क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया तो फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पाया, उसके उस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हमने पिछले डेट से पहले हमने दिया था एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट के थ्रू कि ये स्क्रीनशॉट है, ये हमारा फोन है। फोन उन्होंने हालांकि जिन टीचर का वो मोबाइल डिवाइस था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी एफएसएल जांच कर रहे हैं। प्रकाशन पर रोक बरकरार है? हाँ, प्रकाशन पर रोक बरकरार है। वो अगले डेट पे अभी वो जो स्टे है अंटिल, कोर्ट का कहना था कि नेक्स्ट जब तक कोर्ट हटाएगा नहीं तब तक वो बरकरार रहेगा। जो रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है वो बरकरार रहेगा। काफी महत्वपूर्ण सुनवाई जो है इस मामले में लगातार हो रही है और आज भी मामले की सुनवाई हुई है और मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो संभवतः हो सकता है कि 18 जून को जब अगली सुनवाई हो तब दाखिल, तमाम बातों का उसमें जिक्र भी हो सकता है और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका खुलना और परत सामने आना वो बाकी है। देखने वाली बात होगी कि 18 जून को जब फिर से मामले की सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। चलिए, नीरज हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सीजीएल मामले पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल तो ये बड़ा झटका है स्टूडेंट्स के लिए कि रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई गई है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी फिर कहा कि जांच में ऐसे कोई भी बात सामने नहीं आई कि पेपर लीक हुआ है। क्या आगे कोर्ट में आज कार्रवाई हुई और क्या लगता है मामला कहां तक पहुंचेगा? और देखिए, एक बार फिर से मामले की सुनवाई हुई है कि जैसे सीजीएल की जो रिजल्ट प्रकाशन था उस पे रोक बरकरार है और आज जब मामले की सुनवाई हुई तो महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर ये बताया कि मामले की जांच जो है सीआईडी अभी भी कर रही है और संभवतः 1 महीने में जांच जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी उस दौरान भी बताया गया था कि मामले में सीआईडी ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ये कहते हुए पैसा ले रहे थे कि पूरे जो पेपर है वो उन्हें रटाया जाएगा। तो ये तमाम जो है आरोप थे, उस दौरान जो है उन्होंने बताया भी था। आज भी कोर्ट में उन्होंने बताया है कि इसको लेकर जो कई आरोपी हैं उनको लेकर चार्जशीट दाखिल हो चुका है और अगर बात करूं तो ये भी कहा गया है कि अभी प्रक्रिया जारी है जांच की और संभवतः 1 महीने में जो जांच की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि पेपर लीक हुआ है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि जो प्रार्थी है उनकी ओर से लगातार ये बातें कही जा रही। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनशॉट्स उनके ओर से प्रोवाइड किए गए थे वो स्क्रीनशॉट से सही पाए गए हैं, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग नहीं की गई। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि टेम्परिंग किया गया है और उस स्क्रीनशॉट से छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि उस रिपोर्ट से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो सबूत उनकी ओर से दिए गए थे, जो साक्ष्य उनकी ओर से दिए गए थे वो साक्ष्य सही थे, ये बात जो है कही गई। साथ ही पिछली सुनवाई में आपने सुना होगा एक डीएसपी का जिक्र हुआ था कि किसी डीएसपी को एग्जाम से 1 दिन पहले पेपर भेजा गया था और इस बात का जिक्र जो है करते हुए नजर आए हैं और संभवतः जो नेक्स्ट बार जो विस्तृत रिपोर्ट पेश किया जाएगा झारखंड हाई कोर्ट में, साथ ही जो रिपोर्ट पेश करना है कि जांच में क्या कुछ और बातें जो है निकल कर सामने आई संभवतः उसमें भी एक तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि वो डीएसपी कौन थे जिनका नाम सामने आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि उस डीएसपी को 1 दिन पहले पेपर का जो फोटो है वो भेजा गया था। तो ये तमाम बातें हैं जो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिक्र होती रही, चाहे वो पिछली सुनवाई की बात कर ले या फिर आज हुई सुनवाई में। हालांकि आज जो सुनवाई हुई है वो
अधिक देरी तक नहीं, कुछ मिनटों का ही जो था ये सुनवाई हुआ, क्योंकि मॉक ड्रिल होना है राजधानी में, उसको लेकर फर्स्ट हाफ तक ही कोर्ट होना है, इसको लेकर ही नीरज क्या अब 18 को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। 1 माह में सरकार ने कहा है कि जांच पूरा हो जाएगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी भी ये राज्य सरकार दावा कर रही कि पेपर लीक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है।